हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत इजी सा चैप्टर है और उसी को हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या पढ़ना है हमें। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पशुपालन और उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें, जैसे पशु कृषि किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो भाई बात शुरू करते हैं। पशुपालन क्या है? तो भाई पशुपालन क्या है? पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। और इजीली अगर आप और सिंपल करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? पशुओं के पालन की प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। और पशु के प्रबंधन का मतलब समझ गए होंगे आप, इससे पहले भी हम पढ़ के आए, मैनेजमेंट, कि पशु अगर हम रख रहे हैं घर पे, कैटल्स अगर हम रख रहे हैं तो भाई उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, उसको क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण करना आता है। सब करना है आपको, उसको कैसे रखना है, भोजन कैसे देना है ना, प्रजनन कैसे करना है, रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, उसको खान पान कैसा देना है, उसकी बीमारियों का ख्याल कैसे रखना है, सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रखते भी हैं, जिनके घर में गाय है या कोई आपने अगर पशु पाल रखा है ना। डॉग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हम पशुधन में हम जनरली गाय, भैंसे, बकरियों इनकी बात करते हैं। तो इनको पाल रहे हैं जो दूध वगैरह निकालते हैं, उनको पता है कितना ख्याल रखना पड़ता है इन पशुओं का। ठीक है, मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कई परेशानियां भी आ जाती है। अब क्या करते हैं हम, कई बार लालच या किसी और वजह से, है ना, ध्यान नहीं दे पाते। भाई हमारा काम तो दूध निकालना है, दूध निकाला उसको छोड़ देंगे गाय को, देखा होगा आपने भी, है ना। कई लोग तो बिल्कुल अपने उसके अंदर फार्म हाउस के अंदर रखते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी उनकी केयर करते हैं। कुछ क्या करते हैं, उनको पूरा दिन तो घूमने देते हैं, वो कभी प्लास्टिक खा रही है, कभी कचरा खा रही है, कभी सड़े हुए खाना खा रही है, फिर उसके बाद उसका दूध निकालते हैं। तो ऐसा भी हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ मानव जो बहुत इमोशनल होते हैं, है ना, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, जैसे मुझे बोलो तो मैं बिल्कुल भी किसी भी एनिमल को घर के अंदर पालने के फेवर में नहीं हूँ। मुझे कैट अच्छी लगती है, मुझे बिल्ली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई कैट पाली नहीं है, कोई भी, मतलब क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप अगर उसको नेचर में रहने दोगे तो वो ज़्यादा बेटर लाइफ जी पाएगा आपके घर में। आप घर में सिर्फ खाना अच्छा दे सकते हो, लेकिन एक जो उसकी फ्रीडम है वो आप छीन के अच्छा नहीं करोगे। तो कई बार हम इन जागरूकताओं के कारण हमारे जो व्यूज़ है, हमारा जो नेचर है, उसके लिए कई बार हम नई परेशानियां भी क्या कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं। इसलिए पशुधन उत्पाद बढ़ाने और उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पशुधन उत्पादन बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है, क्योंकि हमें खाद्य समस्या को निपटाना है। भोजन की जो समस्या हमारे सामने खड़ी है उनको खत्म करना है। अभी आपने देखा दूध की बहुत कमी हो गई है, वो लंपी रोग की वजह से दूध की बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या हो गई है, कमी हो गई है इंडिया के अंदर। बोल रहे दूध मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी गायें जो हैं वो मर गई हैं उस वायरस के कारण। तो ऐसे में आपको बढ़ाना भी है, प्लस उसको अच्छे तरीके से निभाना भी है, सुधार भी करना है उसके अंदर। ऐसा नहीं है दूध बढ़ाने के लिए आप कुछ भी करे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी का क्या मतलब है? कुछ भी का ये मतलब है कि कई बार क्या करते हैं, जो दूध देने वाली गाय होती है उनको कई इंजेक्शन दिए जाते हैं हॉर्मोन्स के या किसी केमिकल के, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मात्रा में दूध दे। और ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा कई बार, जिससे आप दूध लेते हो गर्मियों में या बारिश के दिनों में, आपको दूध में एक अजीब सी केमिकल की स्मेल आती है। पता नहीं आपको आती है, नहीं मुझे बहुत आती है, क्योंकि गर्मियों में क्या गाय दूध कम देती है, तो वो उसको इंजेक्शन लगाते हैं दूध के लिए। उसका टेस्ट जो है मुझे दूध के अंदर पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो सुधार के लिए आवश्यकता हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट की भाई ये तो पता ही है पशुधन पालन कैसे करते हैं, ये देख ही रहे हो आप, मस्त वाला जो हिस्सा है ना। चलिए आ जाइए, अभी गाय तो आपने देखी है, कोई ऐसा जिसने गाय ना देखी हो। पशु कृषि, नेक्स्ट की हम क्या बात करें कि पशु कृषि क्या है। तो पशु के दो उद्देश्य हैं पशुपालन के, किस वजह से हम पशुओं का पालन करते हैं। तो सबसे पहला तो हमने कहा भाई दूध देने वाले के लिए हम पशु का पालन करते हैं। दूसरा कृषि कार्य करने के लिए, खेतों में हल चलाना। हालांकि आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो हल वल जोतने के लिए बैलों का या गायों का या उनका उपयोग किया जाता है। सिंचाई करने के लिए, बोझा ढोने के लिए पशुओं का पालन किया जाता है। तो ये हमारे बेसिक नीड्स हैं।
भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज है, जिसमें सबसे पहली है गाय। गाय का नाम आपको याद रखना है। गाय का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम पढ़े हैं हमने आगे वाले चैप्टर्स में कि हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम है। जो पहला नाम होता है वो क्या शो करता है, उसकी वंश। पहला नाम क्या शो करता है, वंश, और दूसरा नाम क्या शो करता है, उसकी जाति। तो भाई गाय का साइंटिफिक नेम क्या है, बॉस इंडिकस, इंडियन गाय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और भैंस का क्या नाम है, बॉस बुबेलस। वैसे ये बुबेलस है, आपकी बुक में शायद बुबेलस लिखा हुआ हो, बुबेलस है ये, बॉस बुबेलस इसको कहते हैं भैंस का। तो आपको ये याद करना है क्योंकि हमारा आगे चैप्टर है, हो सकता है वहां पे भी आपसे पूछ ले या इसी चैप्टर में पूछ ले, क्योंकि हमारे चैप्टर से कनेक्टेड तो है ही। लंबे समय तक दुग्धास्त्रवण काल के लिए विदेशी नस्लें जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। अभी हमारे पास देखो इंडियन भी है और विदेशी भी है। विदेशी में कौन सी भाई, विदेशी नस्लों के अंदर हम जर्सी को यूज करते हैं, तो गाय, एक ब्राउन स्विस है। गाय के भाई ये प्रकार हैं अलग अलग, जो हमने फॉरेन से भाई मंगाई है या फॉरेन से जो दूध देने वाली अच्छी गाय थी उनका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। गाय तो देखी है सभी ना, नहीं देखी तो फोटो देख लो। देशी नस्लों की अगर हम बात करें जो हमारे इंडिया में है, तो भाई रेड सिंधी, साहीवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये साहीवाल गाय जो होती है ना, ये सबसे इंडिया के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है। चित्र आपने देख ही लिया इसका, ये वाला है ना, ठीक है। में ऐसा रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण व रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध स्त्रावण काल होंगे, ठीक है। साहीवाल का आपके एनसीईआरटी के अंदर भी फोटो दिया हुआ है, हालांकि बुक के अंदर इतना अच्छा नहीं दिख रहा। वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। आपको समझाया था रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, गाय है भाई बीमार होगी, तो ऐसी गाय है साहीवाल और ये रेड सिंधी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। एक तो ये, दूसरा दूध भी ज्यादा देती है, मतलब रोगों से भी लड़ सकती है ये, इनको ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती, प्लस इनमें दूध देने की क्षमता भी बहुत अधिक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, संकरण भी कराते हैं। अब ये संकरण क्या होता है हमने पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है, वो गन्ने वाला एग्जाम्पल याद आया आपको। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा गन्ना है, या चावल में भी समझाया था, चावल में समझाया था, चावल एक ऐसा है जिसको रोग ज्यादा हो जाते हैं, दूसरा चावल ऐसा है जिसको रोग कम होते हैं, संख्या भी ज्यादा है, तो हम दोनों की शादी करवा देते हैं, है ना, शादी करवा देते हैं। ऐसे ही हमें एनिमल्स में भी करते हैं। एनिमल्स में क्या करते हैं, मान लो ये गाय है कोई, ठीक है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, ये रोग प्रतिरोधक है। एक दूसरी गाय, ये गाय नंबर 1 है, ये गाय नंबर 2 है, ठीक है। मान लो हमारी ये इंडियन गाय है जिसका नाम है बॉस इंडिकस। हमारी ये जो गाय है ना, ये दूध बहुत देती है, ऐसा मान लेते हैं हम, या ये रोग प्रतिरोधी है। और एक गाय हम विदेशों की पकड़ लेते हैं कोई, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है जर्सी, चलो जर्सी पकड़ लेते हैं, ये जर्सी है, ये विदेशी गाय थी जर्सी, इसमें दूध बहुत ज्यादा निकलता है। देखो हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसको इमोशनल मत हो जाना। तो अभी क्या है कि अब मेरे को ऐसी गाय बनानी है जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो, तभी तो होगा भाई। दूध खाली ज्यादा देने से क्या होगा, वो हर थोड़े दिन में बीमार हो जाती है, और बीमार गाय का दूध तो हम वैसे भी यूज नहीं करते, है ना। अगर गाय को फीवर आ रहा हो, बीमार हो रहा हो, तो फिर उसका दूध बेचा नहीं जाता, क्योंकि उसमें वायरस बैक्टीरिया हो सकते हैं जो गाय को जिस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले गाय की और इस वाले गाय का निषेचन करा दिया, मतलब भाई शादी करवा दी। कैसे शादी करवाते हैं पहले भी आपको समझाया भाई, पादप में तो आपने देख लिया। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये गाय है, ठीक है, अब ये गाय है तो आप गाय का गाय से निषेचन तो करा नहीं सकते, तो आपको गाय का भी पति लाना पड़ेगा। पति क्या होता है भाई, गाय का पति कौन होता है, बैल। तो ऐसा मानो कि ये बैल है, ठीक है। गाय हटा दूं अब मैंने जानबूझ के गाय लिखा था क्योंकि आपको ये समझाना था कि गाय गाय में तो नहीं करवा सकते, गाय तो फीमेल है भाई, शादी तो आपको एक लड़का और एक लड़की में करानी पड़ेगी। तो बैल लेके आए हम, ठीक है। इस बैल का जो भी नाम हो, मैंने यहाँ पे अभी जर्सी लिखा है, कोई भी नाम हो इस बैल का, वैसे जर्सी गाय है, तो अभी मैं जर्सी भी हटा दूं आपको समझने के लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जर्सी हटा दूं बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दूं मैं बैल। अब आप समझ गए मैंने बैल क्यों लिखा, समझे कि नहीं समझे।
बिल्कुल समझ गए होंगे। अब ये बैल ले लिया हमने, एक गाय ले ली और एक बैल ले लिया। तो ये बैल जो है, अब बैल दूध नहीं देता, बैल दूध नहीं देता, तो क्या मैं इसको बैल बना दूं क्या? क्योंकि भाई दूध तो गाय ही देगी, तो इसको तो मैं जर्सी रहने देती हूँ, एक काम करती हूँ है ना, इसको बैल कर देती हूँ, क्योंकि बैल फिर दूध नहीं देगा ना। इसको गाय कर देती हूँ और इसको बैल कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने गाय और बैल क्यों ली है, आप ये समझ गए कि शादी तो हम बैल और गाय में ही करवा सकते हैं, गाय गाय में तो करवा नहीं सकते। हमने क्या किया, इस बैल के स्पर्म को, सीमन को गाय के अंदर डाल दिया। ऐसे ही होता है निषेचन, पढ़े हैं आप लोअर क्लासेस में फर्टिलाइजेशन क्या होता है। निषेचन कराया तो भाई हमें एक बच्चा पैदा हुआ, इन दोनों की शादी करवाई, ठीक है। जो बच्चा पैदा हुआ उसमें भाई देखो कुछ गुण इसके भी हैं, कुछ गुण इसके भी है। तो ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसमें प्रतिरोधक क्षमता भी थी, प्रतिरोधकता भी थी, और ये दूध भी ज्यादा दे रहा था, दे रही थी, है ना। गाय पैदा हुई ऐसी। तो हमारी ये गाय क्या है, ये जो प्रोसेस हमने किया, ये जो प्रोसेस हमने किया इसको क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। जिनके घरों में गाय है वो सब समझते हैं, है ना। गाय की बैल से शादी करवाते हैं, फिर बच्चे पैदा करवाते हैं, ताकि भाई गाय बढ़े, वो गाय मर जाएगी फिर आगे क्या करेंगे। तो ये संकरण कहलाता है। संकरण क्या है, दो भिन्न गुण वाले जीवों में निषेचन प्रक्रिया करवाना, ठीक है। तो ऐसी संतति प्राप्त होती जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण हैं। दोनों ऐच्छिक गुण मतलब एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है और दुग्ध स्त्रावण भी है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी दे रहा है और दूध भी ज्यादा दे रहा है। ऐसी गाय हमने बनाई है, ठीक है। ये साहीवाल वाहीवाल सब संकरण गाय हैं बच्चों। ये जो साहीवाल है ना, ये भी ऐसी बनाई हुई है, संकरण से बनाई हुई है। पशुओं के स्वास्थ्य और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस के शरीर की उचित सफाई और आवास की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है गाय पाल ली, दूध दे रही है, ठीक है, सारा ध्यान रखना है आपको, उसकी सफाई का ध्यान रखना है, उसके उत्पादन कैसा दे रही है, उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही, समय समय पर उसका इलाज करवाना है, सब व्यवस्था देखनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए बात को, ये वाली चीज समझ में आई संकरण क्या होता है। वैसे पौधों में भी हमने पढ़ा था। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, मैंने आपको कहा रेड सिंधी, साहीवाल, ये सब संकरण गायें हैं। मान लो इन दोनों के बनने से ये साहीवाल बनी, ऐसा मान लो, तो ऐसे बनती है। क्योंकि आप क्लास 9th में, ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th का है, जब आप 12th में जाओगे पढ़ोगे बायो तो आपको समझ में आएगा कैसे होता है ये सब, ठीक है। अभी आपको आपके लेवल के हिसाब से मुझे लगता है इतना बहुत है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल और धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। अब आपको पूछ ले आप पशुओं का ध्यान कैसे रखोगे, पशु प्रबंधन कैसे करोगे, तो ये प्रबंधन के टॉपिक है। देखो यहां से शुरू हो रहा है। पहले आपको उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उनका आवास छतदार रोशनदार युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी और सर्दी से बचाने चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर छत होनी चाहिए ताकि उनको गर्मी नहीं लगे, धूप नहीं लगे, बारिश नहीं हो। ठंड में भाई उनको ओढ़ने पहनने की, आपने देखा होगा बकरियों को भी पहना के रखते हैं स्वेटर, गायों को भी ओढ़ने के लिए भाई स्वेटर पहना के रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आवास पर फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। भाई ढलवा का मतलब क्या होता है, पक्का होना चाहिए। देखो मिट्टी का बना हुआ होगा ना तो कीचड़ रहेगा, उसमें बारिश होगी, मिट्टी रहेगी, कीचड़ रहेगा, है ना। तो ढलवा मीन्स थोड़ा सा पक्का टाइप का होना चाहिए। दूध देने वाले पशु डेयरी के आहार की आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। अब खाना कैसा देना है इनको, जो जिनके घर में है भाई पशु वो तो जानते हैं। इस प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, है ना। सारी चीजें, घास भी देनी है उसको, फाइबर्स भी देना है, उसमें रेशे भी होने चाहिए, रेशेदार खाना देना है, घास वगैरह। उसमें प्रोटीन, वसा, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए ताकि प्रोटीन आएगा। भाई दूध किससे बनेगा, प्रोटीन से ही बनेगा। तो दूध बनाने के लिए प्रोटीन, उसको कैल्शियम भी देना है आपको, क्योंकि दूध तभी बनेगा जब कैल्शियम होगा। तो ऐसी चीजें देनी है आपको। दूसरा, वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए, इसकी आवश्यकता दुग्ध स्त्रावण के समय होती है, ठीक है। दुग्ध स्त्रावण मतलब जब गाय दूध दे रही हो, जब गाय दूध दे रही हो तब उसको इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको ऐसा खाना देना है उसको जो उसके दुग्ध को बढ़ाए, दुग्ध स्त्रावण को बढ़ाए। मोटा चारा, ठीक है,
चारा खिलाते हैं जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं। मैंने आपसे कहा रेशेदार खाना होना चाहिए। सांद्र जिसमें रेशे कम हो और प्रोटीन व अन्य पोषक पदार्थ। कौन क्या क्या, पहले तो मैंने बात कर दी रेशे की, उसके बाद मैंने कहा पोषक पदार्थ होने चाहिए, जैसे प्रोटीन है, पोषक तत्व अधिक होने चाहिए। पोषक तत्व मतलब मिनरल्स, जैसे मैंने आपसे कहा कैल्शियम हो उसके अंदर, है ना, पोटेशियम हो उसके अंदर, पोटेशियम के सिंबल, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हमें सोडियम हो, थोड़ा सा बॉडी के लिए जरूरी है, दूध भी बनेगा, मेनली कैल्शियम, ठीक है। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त तो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म, हमने वृहत और सूक्ष्म देखे थे, वृहत तत्व और सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्वों में क्या आ रहे थे भाई, हमारे जिंक आ रहा था, ठीक है, आयरन आ रहा था। भाई उसको खाली दूध ही पैदा नहीं करना है ना, आपको उसको स्वस्थ भी रखना है, उसकी प्रतिरक्षी क्षमता भी बढ़ानी है, तो आपको उसकी ग्रोथ के लिए जो जरूरी है वो चीजें भी देनी पड़ेगी। तो रेशेदार होना चाहिए, प्रोटीन युक्त होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व भी होने चाहिए कुछ छोटे मोटे, ठीक है। अब आपके जो है कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक में, वही ब्लू कलर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फसल की सुरक्षा के लिए निरोध विधियां व जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। कल पढ़ा था हमने पढ़ा था कि भाई केमिकल्स को यूज नहीं करना है फसलों के लिए, हम क्या यूज करें, जैव नियंत्रण विधियां यूज करें। अब ये जैव नियंत्रण विधियां क्या होती है, जैव नियंत्रण विधियां क्या होती है, जीवों की मदद से हम ये करते हैं। जीवों की मदद से कैसे करते हैं, देखो कोई फसल है, ठीक है, उस फसल को कोई कीड़ा खा रहा है, मान लो ये फसल है ना, इसकी ये पत्ती है, इस पे भाई ये कैटरपिलर बैठा है, ये कैटरपिलर इसको खा रहा है, आपकी पूरी फसल बर्बाद कर रहा है। अब आप क्या करोगे, खेत के अंदर तोते पाल लोगे। और एक और बताती हूं मैं आपको, जैसे बीटल होता है, बीटल देखा है आपने, जो रेड रेड धब्बे होते हैं जिसके ऊपर, है ना, बीटल ऐसे पैर वाला रेड कलर का बीटल पाल लोगे। अब ये बीटल क्या है, ये खाता है लार्वा, ये लार्वा को खा जाता है। तो बीटल आ गए, लार्वा, पर आपको ऐसा चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे मान लो आपके पौधे जो हैं वो एप्पल के हैं या गुआवा के हैं या मिर्ची के पौधे हैं, तो आप तोता नहीं पाल सकते क्योंकि आपका तोता वही मिर्चियां खा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है। जैसे ये है, इसको खाने के लिए मैंने बीटल आने दी, क्योंकि बीटल क्या करते हैं, पत्तियों को नहीं खाते, इसको खाते हैं, तो ये धीरे धीरे उसको खा जाएंगे तो हमारे खेत का नुकसान नहीं होगा। तो जैव नियंत्रण में क्या होता है, हम जीवों को नियंत्रण के लिए यूज करते हैं, रासायनिक पदार्थ यूज नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये पूछ रहा है कि सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा है, निरोधक विधियां पढ़ी थी कल हमने, याद है आपको, यांत्रिक विधियां, जहां पे हम खरपतवारों को हाथों से हटाते हैं या मशीनों से हटाते हैं। तो ये कह रहा है रासायनों के कंपैरिजन में अच्छी क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि रासायनिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को, लिख सकते हो, यहां पे लिख दूं आपके लिए, रासायनिक पदार्थ कौन सा है, नंबर 1, रासायनिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसकी तुलना में निरोधक व यांत्रिक विधियां या जैव रासायनिक विधियां या जैव नियंत्रक विधियां पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को बिना नुकसान पहुंचाए हानिकारक
पीड़कों को, पीड़क मतलब जो हमारे खेत को नुकसान पहुंचा रहे, पीड़क मतलब जो हमारे खेत को नुकसान पहुंचा रहे, पीड़कों को खत्म करता है। पीड़कों को, खरपतवारों को, मान लो कोई ऐसा बीटल ले आओ, आप ऐसा बीटल ले आओ जो सिर्फ उसी खरपतवार को खा रहा है, मतलब कि वो कांग्रेस ग्रास को या जो हमने देखे थे खरपतवार है पार्थिनियम, उनको ही खा रहा है, आपकी फसल को नहीं खाएगा, तो भाई वो अपने आप ही खाता जाएगा, आपका तो भाई नुकसान जो है वो कम होगा। तो ये कर सकते हैं। भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज को हानि पहुंचाते हैं, ये हमने कल पढ़े थे। कौन कौन से थे बताओ, मैंने आपसे कल कहा भी था कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। कौन कौन से थे, एक तो कीट, कृंतक, कृंतक मतलब चूहे वगैरह, और चीचड़ी, चीचड़ी भी था ना एक, चीचड़ी, चीचड़ी, और क्या हो सकते हैं भाई, धान को खाने वाले पीड़क, ये सब क्या है, खेतों को, अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ये भी लिख सकते हो। हालांकि ये अनाज को भंडारण के लिए पूछ रहा है, भंडारण की प्रक्रिया में, तो फिर हम वो बैक्टीरिया वायरस नहीं लिख रहे, हम कीट लिख देंगे, कीड़े खाते हैं, कृंतक वो चूहे वगैरह है ना, चींचड़ी खाती है, ये हमें एनसीईआरटी के धान को खाने वाले जितने भी पीड़क है, सड़ सकता है धान भंडारण में। अच्छा ये देखो, ये जो है वैसे आपको याद नहीं करनी है इस सारणी को, पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपकी बुक के अंदर दे रखी है, इसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि देखो दूध देने वाली जो गाय होती है उसको 3%, हमने पोषक तत्वों की बात की, भाई उसको क्या क्या देना जरूरी है, तो उसको वसा देनी पड़ेगी, प्रोटीन देना पड़ेगा, ठीक है, शक्कर मीन्स कार्बोहाइड्रेट देनी पड़ेगी, शक्कर का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से है ना, वो हम खाते हैं, वो शक्कर ही नहीं है, खनिज देने पड़ेंगे, विटामिन भी देने पड़ेंगे, देखो B1, B2, B12, B, ये सारे विटामिन, विटामिन डी भी देने पड़ेंगे, अंडा, मांस, मच्छी। तो भाई ये जो जैसे हम दूध पी रहे हैं, देखो दूध पी रहे हो तो आप दूध क्यों पी रहे हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, उसमें शक्कर मतलब कार्बोहाइड्रेट है, उसमें वसा है। तो अगर आपको दूध के अंदर ये वसा चाहिए या ये प्रोटीन चाहिए या शक्कर चाहिए या खनिज चाहिए, तो आपको ये सब उनको देना भी तो पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि खाद्यान्न जो हम खाना दे रहे हैं पशुओं को, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व, सूक्ष्म तत्व भी होने चाहिए। ये सारणी किसकी है, ये सारणी ये बता रही है कि एक दूध के अंदर कितना प्रोटीन है, अंडे के अंदर कितना प्रोटीन है और वसा है, मांस के अंदर कितना प्रोटीन और वसा है। ये याद नहीं करना है आपको, जस्ट देखना है कि भाई मुर्गी पालन आप कर रहे हो तो भाई अंडा ले रहे हो, अंडे में देखो 12% तो क्या है, फैट है, दूध में 3% फैट है, प्रोटीन के अंदर 13% फैट है, और शक्कर के अंदर, इसमें देखो शुगर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट कम है इन दोनों में। प्रोटीन, अंडा जनरली प्रोटीन के लिए खाते हैं हम लोग, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होती है, दूध में होती है कार्बोहाइड्रेट, फिश वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट कम होती है, फैट की ज्यादा क्वांटिटी, फैट और प्रोटीन ज्यादा होता है। तो ये दे रखा है, इसमें आपको पूछेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ सकते हैं तो ये वाली चीज, अगर आपके स्कूल लेवल पे कोई पूछ रहा है कि भाई अंडे में कौन सा विटामिन होता है, तो B2 या D, ऐसा आपको पूछ ले, ठीक है। बाकी आपको दे रखी है एनसीईआरटी में, इसलिए बता रही हूँ। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों, कौन सी विधि उपयोग कर रहे हैं, ये रही यहाँ पे जो हमने की, ये रहा आपका आंसर इधर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये वाला। पशुओं में सुधार के लिए संकरण कराया जाता है या संकरण विधि प्रयोग में की जाती है, जो तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिससे 2 ऐच्छिक गुण जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा दुग्ध स्रावण अधिक हो। ठीक है, क्यों पूछा है, ये क्यों का आंसर है। इसको आप और बेटर कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस आंसर को, ये तो देखो बीच में दिया हुआ है, हमें आंसर के हिसाब से लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए संकरण विधि का उपयोग करते हैं।
क्यों करते हैं? इस विधि द्वारा ये क्यों का जवाब दे रहे हैं। इस विधि द्वारा ऐच्छिक गुणों की प्राप्ति होती है या प्राप्ति होती है। जैसे ऐसी गाय जो अधिक रोग प्रतिरोधी व दुग्ध उत्पादन करती हो या दूध देती हो। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल, अगर दूध देती है। उदाहरण क्या लिखोगे इसका? लिख दो भाई, साहीवाल लिख दो। मैंने आपसे कहा था एक एग्जाम्पल, रेड सिंधी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं इनका आंसर उन्हीं पैराग्राफ्स में ही होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए